पदार्थ है उस चीज को कहते हैं जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, वजन होता है, ठीक है ना, और जो स्थान घेर सके। जैसे कहने का मतलब कि ये क्या है, एक मार्कर है, मार्कर को हम इस बोर्ड के सामने रखते हैं तो देखिए ये क्या है कि यहाँ से स्थान घेर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो है ना इतना दूर क्या है, ये स्थान घेरा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर स्थान घेर लिया, ठीक है। इसमें वजन भी है, भार भी है, ठीक है, जो स्थान घेर सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि पदार्थ के बारे में कुछ पहचान करवाना, बिना पहचान का आप बताना, इससे मतलब कि नहीं, आपको पता नहीं चल सकता है कि पदार्थ होता क्या है। तो ये तो परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या प्रतियोगी परीक्षा हो गया उसमें आपको इस तरह से परिभाषा पूछा नहीं जाता, ये तो पहचान करवाने के लिए आपको पदार्थ के बारे में कुछ बता दिया गया। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना सबसे पहले उसको देखिए बता रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पदार्थ होता है इसके, ये जो पदार्थ होता है इसको जनरली देखा जाए ना तो इसको तीन तरह में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, तीन तरह में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपको ठोस, उसके बाद हो गया द्रव हो गया, उसके बाद हो गया गैस। मतलब पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हो गई, जनरली इसी के बारे में अधिकतर चर्चा होती रहती है, ठीक है ना, क्योंकि ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं यहाँ पर ठोस द्रव और गैस हो गया। हालांकि इसका जो चौथा अवस्था होता है ना, यानी कि जो फोर्थ अवस्था होता है इसका नाम क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। चौथा अवस्था कौन हो गया, पांच, ये प्लाज्मा हो गया। और जो फिफ्थ नंबर का होता है अवस्था, इसका नाम क्या है, तो बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है ना। तो पांचवा अवस्था क्या हो गया कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका पांचवा अवस्था हो गया। और चौथा कौन सा हो गया, यहाँ पर प्लाज्मा हो गया। तो हालांकि ये है, ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब कि ये ठोस द्रव और गैस की चर्चा अधिकतर किए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, इसके गुण क्या होते हैं, इसके मेरिट क्या होते हैं। और आखिर ये जो ठोस होता है ना ये हार्ड होता है, कड़ा होता है, तो आखिर क्यों हार्ड होता है, द्रव होता है तो ये लिक्विड में पाया जाता है, और जो गैस होता है। और उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या क्या कोई ऐसा भी ठोस पदार्थ है जो कि गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस से ठोस में आ गया, द्रव से गैस में जुड़ गया, और ये क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि ठोस से द्रव में यदि चल गया ना तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक आपको छोटा सा मतलब कि फिगर से ये बता देंगे आपको, देखिए जैसे हम इसको हम एक चित्र के माध्यम से बनाते हैं ठोस के रूप, ठीक है ना। आप देखिए ये क्या है, ठोस। देखिए इसमें आपको अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये जो ठोस है ना इसके क्या होते हैं, कुछ अणु होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, ये कण होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बहुत ही क्या होता है, एक दूसरे से करीब होते हैं, सटा हुआ होता है। अगर हम द्रव की बात करेंगे तो इसका जो ये बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही पदार्थ बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, काफी इसमें कुछ जगह होता है, यानी कि थोड़ा जो कण है अलग अलग होते हैं। और जो ये गैस होता है ना इसके जो कण होते हैं काफी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, काफी दूर होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए तो इस ये हार्ड होने का सबसे बड़ा यही कारण होता है। अगर हम ये ठोस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ठोस की बात करते हैं तो देख लीजिए इसके जो अणु है मतलब कि इसके जो कण है ना कितना छोटे, मतलब कि इसके बीच जो जगह है ना बहुत ही कितना कम है। अगर ये कण है, अगर यहाँ पर कण है तो देख लीजिए इसके बीच जो गैपिंग है ना, देखिए मात्र यही तो स्थान बच रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो स्थान होता है किसके बीच, ठोस के बीच में ना स्थान होता है, यानी कि जगह होता है ना बहुत ही क्या होता है, कम होता है। हार्ड होने का यही कारण है, ठीक है ना, क्योंकि इनके जो कण होते हैं ना इनके बीच क्या होता है कि जो जगह होता है, ठीक है ना, वो काफी क्या होता है, कम होते हैं। और कम होने के कारण ही क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जबकि इसमें देखिए इसमें कुछ क्या है, कण कुछ अलग अलग है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जगह है ठोस के प्रति, जिसकी वजह से द्रव के में क्या होता है, ये स्थान ये कम होता है, और ये थोड़ा सा क्या होते हैं, ये इसके प्रति ये कमजोर होते हैं, ठीक है ना। अगर इसको आप गिलास में लेकर के द्रव को रखते हैं, अगर फेंकते हैं तो क्या होगा, ये बह सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको फेंकते हैं ना तो ये क्या होगा, बहेगा नहीं, जैसे का तैसे रहेगा इसमें। और ये जो गैस होते हैं ना इसके बीच देख लीजिए, ये जो क्या होते हैं, इसके जो छोटे छोटे अणु होते हैं ना इसके बीच काफी ज्यादा स्थान होता है, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर होता है। और इसको मतलब कि फेंकना भी नहीं पड़ता, ये काफी क्या ये मतलब कि इसको फ्री जैसे ही छोड़ते हैं ना तो ये क्या होता है, वायुमंडल में उड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दोनों के पास रीजन होता है। अब देखिए ये जगह तो समझ गए ना कि जगह जो होता है ना किसके पास ज्यादा है, ठोस के पास ज्यादा है, उससे जगह कम की, उससे ज्यादा जगह किसके पास है, द्रव के पास है। और सबसे ज्यादा जो जगह है क्या, दो अणुओं के बीच में, ये आपको जो क्या है छोटे छोटे ये
क्या कण है ना, इसके बीच क्या स्थान है ना, स्थान सबसे ज्यादा किसके पास, गैस के पास होता है, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करते हैं आपको बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन बनता है। अगर हम स्थान के बारे में चलेंगे, है ना, आप देखिए अब ये जो स्थान होता है, यहाँ पर जो जगह है, इस ये जगह का जो नाम होता है ना, इस जगह का जो नाम होता है, इस जगह को हम कहते हैं अंतरा अनुक स्थान। ये जो स्पेस है इसको बोलते क्या है कि अंतरा अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। ये जो जगह है इसको बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान बोलते हैं, ठीक है ना। अब ठोस में क्या होता है, ये ज्यादा होता है, द्रव में क्या होता है, नहीं ठोस में बहुत कम होता है, बहुत नगण्य होता है, लेकिन वही द्रव में क्या होता है, ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्या अंतरा अनुक स्थान। लेकिन हम बल की बात करते हैं, बल अब क्वेश्चन आता है ना कि जो ठोस है ना, एक उससे प्रति बल लगता है, और उसी बल की वजह से क्या होता है, ठोस के जो कण होते हैं ना, एक दूसरे से क्या होता है, बंधे होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है ना। उसको पटकने के बाद, फेंकने के बाद भी क्या होता है ना, और जैसे का तैसे रहता है। तो उसके प्रति क्या होता है, एक बल होता है। बल कौन सा होता है, ये जो आपको कण दिख रहा है ना, ये कण के अंदर जो छोटे छोटे बल ये मतलब इसमें बल लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, इसके जो कण है ना, इसको एक दूसरे को बांध करके क्या है रखा है। और इसमें क्या है, बल जो है कमजोर है, क्योंकि इसके बीच जो अणु है ना, अणु के बीच स्थान ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर बल काफी ये कमजोर पड़ जाता है। और जो गैस है ना, इसमें जो है ना बल जो होता है ना, और ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये अंतरा अणु क्या हो गया, स्थान हो गया, ठीक है ना। और बल की बात करेंगे तो बल इसमें कौन सा हो जाएगा, बल कौन सा हो जाएगा, तो अंतरा अंतरा अणु बल, ठीक है ना। अंतरा अणु बल कह सकते हैं, या अंतरा अणु आकर्षण बल कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कि इस कणों के बीच में लगता है, ठीक है। तो यहाँ से जनरली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि अगर ये ठोस है ना, ठोस के कण जो होते हैं ना, ठोस के कणों के बीच जो एक बल लगता है, ठीक है, उस बल का नाम क्या है। तो बल का नाम क्या है, तो अंतरा आणुक बल कह सकते हैं, या अंतरा आणुक आकर्षण बल कह सकते हैं। और जो ठोस से द्रव और गैस के बीच, ठीक है ना, जो जगह होता है ना, जगह जो स्पेस होता है, ठीक है, स्थान होता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरा आणुक स्थान। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो जगह होता है, स्थान होता है, उसको बोलेंगे अंतरा अनुक स्थान, जो कि ठोस के पास काफी नगण्य होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और जो द्रव है ना, इसके पास ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है स्थान, और जो गैस होता है इसके पास काफी ज्यादा क्या होता है, स्थान होता है। लेकिन वही हम बल की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, तो ठोस के बीच क्या होता है, बल बहुत ज्यादा होता है, तभी तो एक दूसरे को क्या करता है, बहुत बांध करके रखता है, ठीक है ना, जल्दी और टूटने नहीं देता है। मतलब ठोस के बीच क्या होता है, अंतरा आणुक आकर्षण बल काफी मात्रा में होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और द्रव के बीच क्या होता है, कुछ बल जो होता है ना, कम होता है ठोस की अपेक्षा। और जो गैस है ना, गैस से ये गैस, ठीक है, लिख भी देते हैं, लिखा हुआ तो है, गैस इसके पास क्या होता है, जो बल होता है ना, कुछ कमजोर होते हैं किसके, द्रव की अपेक्षा। मतलब सब में देखा जाए तो सबसे कम जोर बल किसके पास, गैस के पास है। अंतरा आणुक जो बल है ना, सबसे कमजोर किसके पास, गैस के पास है। और सबसे मजबूत बल किसके पास है, ठोस के पास है, ठीक है ना। और स्थान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्थान किसके पास है, गैस के पास है, और सबसे कम स्थान किसके पास है, ठोस के पास है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। और यही अभी लिखने जा रहा है ना, यही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला ही क्वेश्चन क्या होता है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक स्थान की बात करेंगे, ठीक है ना, अंतरा अनुक स्थान की बात करेंगे, ठीक है। अंतरा अनुक स्थान की बात करेंगे तो सबसे जो ज्यादा होगा किसमें हो जाएगा, नहीं स्थान की बात करेंगे ना, तो स्थान ठोस में कम है, ठोस में कम है, यानी कि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो गैस में ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, अंतरा अनुक स्थान होता है। उससे कम किसमें होता है, तो द्रव में होता है। और जो सबसे कम होता है किसमें होता है, ठोस में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपको अंतरा अनुक स्थान होता है। लेकिन हम अगर बल की बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए बल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर अंतरा अनुक क्या आकर्षण बल कह सकते हैं, आकर्षण बल कह सकते हैं, या आकर्षण हटा भी सकते हैं, अंतरा अनुक बल कह सकते हैं, ठीक है ना। जो कि आकर्षण का मतलब ये हुआ ना कि एक दूसरे को मतलब खींच करके ये रखा है, ठीक है ना। तो आकर्षण यहाँ नहीं भी दे सकते हैं, तो अंतरा अनुक बल, ठीक है ना, या अंतरा अनुक डायरेक्ट वही लिखते हैं, बल ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अंतरा अनुक जो बल होता है इसके बारे में क्या होता है, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा जो लाइन है इसमें अंतरा अनुक बल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये
ठोस में हो जाएगा, उससे कम किस में होता है तो द्रव में होता है, और सबसे कम किस में होता है गैस में होता है, ठीक है ना। अब देखिए गैस में होता है ना आंतराणुक बल, यानी कि उनके जो अणु होते हैं वह एक दूसरे को ऐसा वह क्या करते हैं खींच करके रखते हैं ना, ताकि ठोस को टूटने नहीं देते हैं। उससे कम द्रव में होता है तो बल कम लगता है, तो क्या होता है जब हम पानी को फेंकते हैं तो क्या होता है वह बह जाता है। और जो गैस होता है ना इसमें जो बल लगते हैं ना अंतराणुक बल काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये ऐसे ही खुला छोड़ने पर क्या होता है अपने आप उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बांध कर कौन रखेगा, बल जो है कमजोर है, कमजोर के कारण ये क्या होता है तो भाग जाता है, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन स्थान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें गैस में स्थान होता है, दो अणुओं के बीच सबसे ज्यादा गैस में होता है स्थान। द्रव में क्या होता है उससे कम होता है, और ठोस में क्या होता है स्थान सबसे ज्यादा मतलब कि कम होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है ना। जो साइंस के क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ से यही वाला मेन क्या है आपका यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, ठोस द्रव और गैस के बारे में, ठीक है ना। अंतराणु का घर्षण बल और अंतराणु का स्थान के बारे में जो क्वेश्चन यहाँ पर हम अभी क्या किए हैं डिस्कशन किए हैं, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें आपको बताएंगे कि ठोस द्रव और गैस के बारे में, स्थान के बारे में, किसका स्थान फिक्स होता है किसका नहीं होता है, इसके बारे में आपको क्या करेंगे बताएंगे, जो कि वहां से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद स्थान वाला जो वीडियो है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं मिलते हैं, और फिर क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी में क्या है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम समझाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा उसका, ठोस द्रव और गैस के बारे में, स्थान के बारे में, किसका स्थान निश्चित है किसका